बाबा बागेश्वर धाम के पंडित बीरेन शास्त्री के एक बयान ने बवाल मचा दिया है। बयान हजरत अली को लेकर उन्होंने दिया है, जिसके बाद से शिया समाज हो या सुन्नी समाज हो, मुसलमान का हर तबका विरोध जता रहा है। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं। सबसे पहले इस मुद्दे पर अगर किसी ने प्रतिक्रिया जाहिर करी और अपना रोष व्यक्त किया तो वो मौलाना यासूब अब्बास साहब है। यासूब साहब, क्या बयान था और क्यों आखिर ऐतराज है? देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा बागेश्वर धाम का जो बयान आया उन्होंने हजरत अली अलैहिस्सलाम को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिसको कोई भी मुसलमान किसी भी फिरके का हो, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम के नाम पर कोई इख्तलाफ नहीं है। हजरत अली अलैहिस्सलाम शियों के पहले इमाम हैं, मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, तरीक़त वालों के पीर तरीक़त हैं। लिहाजा हर शख्स हजरत अली अलैहिस्सलाम को मानता है, चाहे वो खिलाफत वाला हो, चाहे इमामत वाला हो, चाहे तरीक़त वाला हो। लिहाजा उसने जो टिप्पणी की, बड़े अफसोस की बात है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम को लेके इस तरीके के पंडित, इस तरीके के लोग जो हजरत अली के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए इस तरीके की टिप्पणी करे, ये कतई हमें बर्दाश्त नहीं। चुनाव से पहले मौलाना साहब इस तरीके का बयान आता है सामने, तो क्या इसके पॉलिटिकल मायने भी निकलेंगे? क्या ये किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए बयान दिया गया? क्या कुछ ऐसा भी है या सिर्फ ये एक गलती है और जबान फिसल गई? देखिए, जबान फिसलने को हम नहीं मानेंगे कि जबान फिसल गई, हम इसको हरगिज नहीं मानेंगे। बाकायदा जानबूझ के ये बयान दिया गया ताकि एक समुदाय खुश हो। बहरहाल हजरत अली अलैहिस्सलाम को सभी मानते हैं, हम ये नहीं कहेंगे। इंसानियत के सबसे बड़े रहबर का नाम हजरत अली है, जिन्होंने अपने वसीयतनामे में इंसानियत का खास ख्याल रखने का, इंसानों के खास ख्याल रखने को कहा। तो लिहाजा अगर से कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि किसी को ठेस पहुंचा के किसी को खुश करना अच्छी चीज नहीं है। मगर एक सवाल ये भी है कि आप लोग के कड़े रुख के बाद और विरोध के बाद बाबा बागेश्वर धाम ने माफी भी मांग ली है और उनका कहना है कि ये मैंने एक जिन के लिए कहा था जिसका नाम अली था, ये मैंने अमीरुल मोमिनीन जो आप कह रहे हैं उनके लिए नहीं था। देखिए, उनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर पड़ गया, पूरे सोशल मीडिया से लेके हर तरफ चल रहा था बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का, तो लिहाजा उन्होंने फौरन उसकी सफाई दी। लिहाजा कि हमने एक जिन के लिए कहा था, हमारे सामने एक जिन आया। तो सवाल है वो कितने बड़े बाबा हैं कि उनके सामने जिन उनके कंट्रोल में हो, जबकि जिन्नात जो हैं वो हर शख्स को दिखाई नहीं देते हैं, हर एक की नज़र में नहीं आते हैं। वो उसके लिए बड़ी इबादतें, बड़ा वक्त गुजारना पड़ता है। तो बहरहाल अपने बात को ऊपर पलटते हुए जो माफी मांग ली, मेरे ख्याल से जब माफी मांग ली है तो उनको माफ कर देना चाहिए। तो यानी ये जो गुस्सा और ये जो आक्रोश आप लोग का था ये खत्म माना? देखिए, जब आदमी कह रहा है कि हमसे गलती हो गई और हमने हजरत अली अलैहिस्सलाम को नहीं कहा, तो फिर उसको पीटते रहना कि नहीं अब आपकी माफी को हम नहीं मानेंगे, मेरे ख्याल से ये गलत। लेकिन आपके साथ ही कुछ हैं, उन्होंने तो एफआईआर कराने की भी मांग करी है और जिस लखनऊ में हम लोग बैठे हैं वहीं पर तहरीर भी दी गई है, तो यानी आने वाले समय में मुकदमा भी दर्ज होगा, तो ठीक लगता है आपको? देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल से तहरीर की इस वक्त या मुकदमे की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसने माफी मांग ली है। उसने माफी मांग ली है तो फिर मुकदमे की क्या जरूरत है, मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ख्याल है। और अगर मुकदमा होता भी है तो आने वाले दूसरे लोगों को कान होगा कि हम इस तरीके के किसी भी धर्म से मानने वाले लोगों के लिए आप लेकिन करते हैं मुकदमा? हाँ हाँ, मैं उसकी मुखालिफत नहीं करता। आगे के लिए क्या मैसेज देंगे कि इस तरीके के बयानबाजियां ना हो और जो शख्सियात हैं इस्लाम धर्म के, अगर हम बात करें तो उनके ऊपर टीका टिप्पणियां ना हो, क्योंकि अभी तो चुनाव की सिर्फ शुरुआत। देखिए, आगे के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इसके अंदर सरकार को लगाम लगाना चाहिए। इस वक्त जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश की या केंद्रीय सरकार है, उनको कम से कम इस तरीके की लगाम लगाना चाहिए। हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, कोई किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी ना करे तो बेहतर है, इसलिए कि धर्म के ऊपर टिप्पणी करने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। लिहाजा जब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो हर तरफ से उसका शोर गुल सुनने को मिलता है। अगर आगे इस तरीके की कोई बयानबाजी होती है तो क्या गुस्सा देखने को मिलता है? देखिए, अगर आगे कोई इस तरीके का बयान जारी करता है तो अभी गुस्सा तो कुछ हुआ ही नहीं ना, अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर थोड़े से बयान वायरल हुए, इसके अलावा अभी कोई गुस्सा नहीं है। लिहाजा मैं इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि क्योंकि इलेक्शन का दौर है,
धर्म अलग है और चुनाव अलग है, लिहाजा इसको धर्म से ना जोड़ा जाए तो बेहतर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास साहब को सुन रहे थे। साफ तौर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान से जिस तरीके से पूरे मुस्लिम समाज में नाराजगी है, तो वहीं मौलाना साहब का साफ तौर पर ये कहना है कि ये नाराजगी तो महज 1% भी नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स अब दोबारा इस तरीके की हरकत करता है तो जो गुस्सा होगा वो इससे कई ज्यादा देखने को मिलेगा। लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान